प्रत्येक मनुष्य जो भी आध्यात्म या ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो वह उस आर्टिफिशियल फूल की तरह ही होता है। उसमें सुंदरता अवश्य होती है, वह प्रेम का प्रदर्शन अवश्य कर रहा होता है, किंतु उसकी खुशबू किसी और के द्वारा चुराई होती है और जो कि समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। वैसे ही यदि हम आर्टिफिशियल ही बन के रह गए, हमने उस खुशबू को, उस ज्ञान को, चेतना को स्वयं से धारण नहीं किया, तो निश्चित मानिए आपकी खुशबू केवल और केवल जो ज्ञान आपने हासिल किया है उस तक ही सीमित रहेगी और समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो आवश्यक क्या है? पहले तो यह जानना आवश्यक है कि यह खुशबू, यह ज्ञान जिसने भी आपको दिया है उसका वास्तविक स्रोत क्या है। क्या वो ज्ञान वास्तविक है या फिर वह ज्ञान बुद्धि के स्तर पर आपके सम्मुख आया है। और यह तब आप जान पाएंगे जब आप उस स्रोत को जान पाएंगे, उसके तरीके को जान पाएंगे। कोई भी गुरु मिलता है आपको, कोई भी ज्ञान बताने वाला मिलता है, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, जीव क्यों ना हो, कोई पुस्तकें ही क्यों ना हो, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उस ज्ञान पर। ज्ञान महत्वपूर्ण है ही नहीं, उसका स्रोत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से उसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, यदि हम उस स्रोत को समझ गए और अपने अंदर उस स्रोत को ही निखार लिए, तो निश्चित मानिए आप भी वह ज्ञान अर्जित कर सकते। मान्यताएं क्यों बनती है? मान्यताएं इसीलिए ही बनती है क्योंकि हमें स्रोत का पता ही नहीं होता। एक गुरु जब ज्ञान देता है, जो अनुभूति वो करता है, वह उसमें उसका स्वभाव भी निहित होता है और आपका स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत होता है। तो गुरु क्या करता है? अपने स्वभाव के अनुसार आपके स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है ताकि आपका स्वभाव उस गुरु के स्वभाव के अनुकूल हो जाए और गुरु जो अनुभव कर रहा है केवल वही आप अनुभव करें। और ये जो स्वभाव में बदलाव की प्रक्रिया है, इसे ही हम कर्म कांड कहते हैं। स्वभाव में बदलाव की प्रक्रिया, और ये हर एक संस्थाओं में, हर एक धर्म में आपको बताया जाएगा। हिंदुओं में दिया का या नारियल का या फूल का या अलग अलग मंत्र का तरीका बतलाया जाएगा। मुसलमानों में नमाज का, रोजा का तरीका बतलाया जाएगा। संस्थाओं से जुड़ेंगे तो आपको अलग अलग क्रियाएं बताई जाएगी कि बंधन करना है तो ये मंत्र लेना है, तो ऐसा करना है। ये क्या किया जा रहा है? ये आपके स्वभाव को उस ज्ञान के स्वभाव के हिसाब से परिवर्तित करने का प्रयास है ताकि आप उसके ज्ञान को पूर्णतया मान लो। पूर्णतया जैसे एक आर्टिफिशियल फूल होता है, उसमें स्प्रे किया जाता है सुगंध का। ये जो स्प्रे की प्रक्रिया है, दैट इज कर्मकांड।
आपको यह आसान लगता है। बजाय उस स्रोत को समझने के, उस स्रोत के लिए मेहनत करना आपको कठिन लगता है। उनकी तरीकों को मानना, उन कर्म कांड को मानना आपको आसान लगता है, क्योंकि आपको बना बुनाया सुगंध मिल रहा है, बना बुनाया ज्ञान मिल रहा है और आप उससे संतुष्ट हो जाते। ये आर्टिफिशियल आप सदैव से ही रहोगे। केवल जो ज्ञान है, जो बाहरी स्रोतों से आपको मिला है, उस तक ही सीमित रहोगे, उस तक ही, क्योंकि आप कभी स्रोत बन ही नहीं पाओगे। और यदि आप उस स्रोत को जान गए, फिर आपको किसी कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं होगी। किसी भी कर्मकांड, किसी तरीकों की आवश्यकता नहीं होगी। कल शशि दीदी ने एक पोस्ट किया था कि सांसों पर ध्यान एक यज्ञ है। अब हमने क्या किया कि हमने उस सांसों के ध्यान को ही मुख्य कार्य समझ लिया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये सबसे आसान तरीका इसलिए है क्योंकि सांसें जब चलती है तो उसमें उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव को समझना आसान होता है। जैसे हम सहस्त्रार पर चित्त लगाए या थर्ड आई पर चित्त लगाए, उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। इसे समझना कठिन होता है बिगिनर के लिए। जो साधक शुरू कर रहे हैं उसके लिए उन चीजों को समझना कठिन होता है बजाय सांसों के। इसलिए वो सांस की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को सुझाई थी, किंतु आप सांस की प्रक्रिया या सहस्त्रार पर चित्त रखना या थर्ड आई पर रखना या किसी भी प्रक्रिया का मूल समझ चाहिए। मूल एक ही है। हमारा चित्त जो भटका हुआ है चारों तरफ, उसकी जगह पे चित्त किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाए। महत्वपूर्ण यह है। अब आपने समझ लिया कि आपके चित्त को एकाग्र करना है, इतना ही पर्याप्त है उस स्रोत तक पहुंचने के लिए। और जब आप चित्त को एकाग्र करने लगे तब आप दूसरे स्टेज पर पहुंच जाओगे, विचार शून्यता के स्टेज पर, आनंद के स्टेज पर। कुछ समय उसका भी आनंद ले सकते हो, किंतु यह भी स्रोत नहीं हुआ। यहाँ पे केवल अनुभूति हो रही है आनंद की। उसके बाद जब आप संतुष्ट हो गए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, फिर आप तीसरे स्टेज की तैयारी करो, सजगता की। वहां से आपका आनंद विलुप्त होने लगेगा। आपके पास आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पतन हो रहा है, आपके पास विचारों का बौछार होने लगेगा। और तब भी आप उन विचारों से लड़ना, उस विचारों के साथ उलझने का प्रयास बिल्कुल समाप्त कर दोगे, क्रिया विहीन हो रहोगे। आप केवल सजग रहोगे वर्तमान की घटनाओं के प्रति। और जब आप पूर्ण रूप से स्थिर होने लगोगे वर्तमान पर, फिर चौथा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, समाधि की अवस्था। इन 4 तरीकों से आप उस ज्ञान के स्रोत पर पहुंच जाओगे। आपने आसान तरीका अगर पकड़ लिया, केवल उस ज्ञान को पकड़ लिया और उस स्रोत तक नहीं पहुंचे,
मेरी बात छोड़िए, किसी भी बात पर, चाहे वह ज्ञान आपको किसी भी संस्थाओं से मिल रहा है, किसी पुस्तकों से मिल रहा है, किसी भी तरीके से मिल रहा है, यदि आप उस ज्ञान से संतुष्ट हो गए तो आप मान के चलिए उस आर्टिफिशियल फूल की तरह ही रहोगे। यह तो ध्यान की बात है, भक्ति में भी यही प्रोसेस है, तप में भी यही प्रोसेस है। तीनों में एक समान ही प्रोसेस होगा, प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा। और जब आप उस स्रोत तक पहुंच गए और आपके अंदर वह ज्ञान बहने लगा, तो फिर वह ज्ञान आपका नहीं रह जाता, उस ज्ञान का विस्तार भी आवश्यक है। जैसे फूल यदि खुशबू बनाना सीख जाती है तो उस खुशबू को अपने तक सीमित नहीं रखती, उस खुशबू को बिखेरती है। क्यों बिखेरती है पता है आपको? क्योंकि उस खुशबू को बिखेरने के साथ उसका ही स्वार्थ लगा होता है। जब वो खुशबू को बिखेरती है तो उससे आकर्षित होते हैं मधुमक्खियां, और फिर मधुमक्खियां उनके पराग कण को एक दूसरे में डालना शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन प्रक्रिया। और उसके फलस्वरूप उसमें बीज का संचार होने लगता है, उसके बीज बनने लगते हैं, फल बनने लगते हैं। यदि उस फूल को अपनी सुंदरता साथ ही उस खुशबू को न बिखेरे तो उसका उत्थान या उसकी प्रगति पूर्णतया रुक जाएगी। यदि वो सुंदरता को अपने अंदर ही समेट ले, अपनी खुशबू को अपने अंदर ही समेट ले, तो जो प्रक्रिया है मधुमक्खियों के द्वारा होने का, वह प्रक्रिया ही नहीं होगा, अर्थात उसका जो विस्तार है वह विस्तार पूर्णतया रुक जाएगा। इसलिए पहले तो उस स्रोत को जानना आवश्यक है, और जब स्रोत को जान लिए फिर उस ज्ञान का विस्तार भी आवश्यक है। ये प्रक्रिया होती है आर्टिफिशियल से प्राकृतिक बनने की, वास्तविकता बनने की। आप ज्ञान तक कभी भी सीमित न होइएगा। मेरी बातें आपके लिए पूर्णतया असत्य है, पूर्णतया असत्य, क्योंकि यह अनुभव मेरा अनुभव है, आपका नहीं। आपको मुझसे उस स्रोत को जानने का तरीका जानना, उस स्रोत को आपने कैसे प्राप्त किया, उसके लिए मुझे करना क्या है, मेरे अंदर अब ये परिणाम आ रहा है, उस बारे में आप बात कर सकते हैं। बजाय ज्ञान के कोई भी फायदा नहीं होगा आप सभी को, यदि मैं लगातार आप लोग को ज्ञान बताते रहूंगा। मैं सब कुछ के बारे में कह सकता हूँ, जिस बारे में, जिस विषय के बारे में आप बात करते हैं, मैं उन चीजों को प्रत्यक्ष देख रहा होता हूँ, प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहा होता हूँ। और जब वो अनुभूति मेरे सामने होती है, आप जो प्रश्न करते हैं मैं उनका उत्तर देता हूँ। कोई कठिन बात नहीं है, आप सबको वो आश्चर्य लगता होगा। जैसे आप अपने कमरे पर बैठे हैं और कमरे के बारे में यदि आपको पूछा जाए कि आपके कमरे में कुर्सी का कलर क्या है, पंखे का कलर क्या है, आप देख देख के बता सकते हो। ठीक वैसे ही कार्य है, इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं। आश्चर्यजनक घटना वो है कि मैंने वह तरीका कैसे पाया, मैंने वह स्रोत कैसे पाया, कि मैं
पूर्णतः वर्तमान पर उस जगह पर मौजूद हो जाते। आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको आपका जो चित्त है लगातार उस पे ही कार्य करना अनिवार्य है। फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता आवश्यक है इसके लिए। जब एक बीज पौधा बनता है और पौधा बनने के बाद उसका एकमात्र लक्ष्य होता है फूल बनाना, एकमात्र लक्ष्य, और कोई लक्ष्य होता ही नहीं। वो अपनी सारी प्रगति रोक देता है, अपने पत्ते बनाना रोक देता है, अपना बढ़ाव रोक देता है, केवल और केवल फूल बनाने की तरफ उसका प्रयास होता है। वो फूल इसलिए बनाना चाहता है ताकि भौरे आए, ताकि मधुमक्खियां आए और उसके फूल को फल में परिवर्तित करे, ताकि उसकी वृद्धि हो सके। अपने स्वयं के विकास के लिए वो लगातार एक ही लक्ष्य फूल बनाने में लगाता है। वैसे ही आप सभी एकमात्र लक्ष्य लगाए उस स्रोत को हासिल करने में, न कि ज्ञान पर। कोई फायदा नहीं होगा कि यह शरीर कार्य कैसे करता है, चक्र कैसे कार्य करते हैं, नाड़ियां कैसे कार्य करती है, सांसें कैसे चलती है, यह ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, इससे आपके आध्यात्मिक उत्थान का वास्तविक कोई संबंध है ही नहीं। ये अवश्य है कि आपका विश्वास, आपके अंदर उसको जानने की इच्छा प्रबल अवश्य हो सकती है कि वास्तव में मुझे जानना है, किंतु हम ऐसा करते नहीं। हम संतुष्ट हो जाते हैं, मुझे तो पता चल गया। जैसे कल पूजा दीदी ने कहा कि जो भी प्रश्न आता है मैं जवाब दे देती हूँ, मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। ये आर्टिफिशियल फूल बनने की ही निशानी थी। पूजा दीदी, आप इसको अन्यथा ना ले। आप उन ज्ञान पर पूर्णतया विश्वास कर रहे हो जो मैंने दिया है या किसी और ने दिया है, आपने पुस्तकों से पढ़ा है। उन ज्ञान का वास्तविक रूप से सत्यता आप सिद्ध कर ही नहीं सकते जब तक आपका स्वयं का स्रोत तैयार ना हो जाए। फिर सारी बातें आप सबके लिए सत्य है, भले ही गूगल या यूट्यूब या कोई और आपको उसकी सत्यता बतला दे, ये वास्तव में सही कह रहे, तब भी मैं कहता हूं कि मेरी बातें असत्य है तब तक जब तक आप इसे स्वयं से सिद्ध न करें। सिद्ध करना अनिवार्य है। कोई कहे कि यह जल मीठा है और यदि आप यकीन कर लेते हो, आप मान के चलिए आप पूरे जीवन भ्रम में रहोगे, यह जल मीठा है, हो सकता है इसमें जहर घुला हो, यह नमकीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु आप यह माने बैठे हो, किसी ने आपको कह दिया कि यह जल अत्यंत मीठा है, और आप सदैव भ्रम में चले जाओगे। और जिस दिन आपने वास्तविक रूप से चख लिया और वास्तव में आपको पता चला कि वास्तव में यह जल मीठा है, उस दिन उस व्यक्ति की बातें पूर्णतया सत्य हो जाएगी और तब तक वह ज्ञान आपके लिए असत्य ही होगा। आर्टिफिशियल फूल का कोई औचित्य नहीं, भले ही वह प्राकृतिक फूलों से अधिक सुंदर हो क्यों ना हो जाए, किंतु वह गुलाब का स्थान कभी नहीं ले सकता। वह गेंदा फूल का स्थान, चमेली का फूल, रात रानी का फूल, मोगरे का फूल, किसी का स्थान वो आर्टिफिशियल फूल ले ही नहीं सकता। भले ही कितना ही स्प्रे लगा दो, उसमें सुगंध डाल दो, वो हमेशा बनावटी ही रहेगा, सदैव रहेगा। तो आपके पास
अनेकों ज्ञान, अनेकों ऋषि मुनियों का ज्ञान, अलग अलग लोगों का ज्ञान कितना भी विस्तृत क्यों ना हो जाए, आप बनावटी ही रहोगे। और जिस दिन इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, आप उत्तर विहीन हो जाओ। किंतु जब आपके पास स्रोत होगा, फिर आपको आवश्यकता नहीं किसी भी प्रश्नों के लिए। फिर जो भी प्रश्न आएगा, आप सामने ही आप उसको देख रहे होगे, महसूस कर रहे होगे, अब उसका उत्तर आप तुरंत ही दे पाओगे बिना संकोच के। मुझे भय नहीं होता आप लोगों के प्रश्नों से। बहुत प्रकार के उच्च कोटि के प्रश्न होते हैं आपके, किंतु मुझे जरा भी भय नहीं होता, क्योंकि मेरे पास स्रोत है और उस स्रोत के जरिए उसका उत्तर दे देता हूं और आप संतुष्ट हो जाते हो। किंतु यह आपके उत्थान का परिचायक है ही नहीं, इससे आपका उत्थान बिल्कुल भी नहीं होगा। स्रोत को ढूंढिए और उसे पाने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ जैसे वह स्रोत आपको हासिल हो जाए, अपनी खुशबू बिखेरते रहिए। उस ज्ञान को स्वयं तक सीमित न रखिए, तब भी आपका उत्थान, आपकी प्रगति रुक सकती है। अपनी खुशबू बिखेरिए। कोई आवश्यक नहीं गुलाब को कि कौन उसकी सुगंध लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन भौरे आएगा नहीं आएगा, उससे इसको कोई सरोकार नहीं है। वो गुलाब का फूल यथा संभव अपने अनुसार खिलता ही रहेगा लगातार। उससे कोई मतलब ही नहीं है कोई उसकी खुशबू ले रहा है या नहीं ले रहा है। वह खुशबू बिखेरने का काम कभी बंद नहीं करता। अकेले वन में होगा, एक अकेला गुलाब का पेड़ भी होगा, तब भी वो खिलेगा ही खिलेगा, बिना आशा के, बिना विलासा के कि मेरी खुशबू तो कोई ले ही नहीं रहा है तो मैं क्यों खिलूं। बिल्कुल भी नहीं, वो खिलना तय है उसका। वैसे ही आपका ज्ञान, जैसे आपको स्रोत मिल गया, उस ज्ञान को भी बिखेरते चले, उससे आपकी ही प्रगति हो, ये आवश्यक है। आप सबके अंदर उसको पाने की इच्छा बिल्कुल है, किंतु यह भी है आपको उसको पाने की ऐसी इच्छा है कि वो तुरंत ही घटित हो जाए। वो तुरंत घटित नहीं होता, यह अभ्यास है। यह कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई मंत्र कर लिया या कोई बैठ गए ध्यान पे, कोई व्यक्ति आएगा या कोई शक्ति आएगी और थाल लेकर आपको ये देगी, ये स्रोत है। ऐसा नहीं है, ये आपका ही प्रयास है। आप वर्तमान पे आपको आना है, बस इतना ही कार्य है आपका, जो भटका हुआ है चित्त दीन दुनिया में। और जब आप पूर्णतः वर्तमान पर आ गए, आपका जो स्रोत है आपको प्राप्त हो जाएगा। यही स्रोत है जो सृष्टि चल रही है, पवन हवा चल रही है, आपकी सांसें चल रही है, यही स्रोत है। अब उस स्रोत को आपको समझना है कि उसके और डीप और गहराई पे आना है, और सारे स्रोत आपको पता हो जाएंगे। आपको पता हो जाएगा आप कौन हो, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। आपको फिर यह जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी परमात्मा कौन है, आपने स्वयं को जान लिया। भैया मैं कुछ कह सकती हूँ? बिल्कुल दीदी कहिए। आज सुबह का ध्यान मैं कर रही थी 4 बजे, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने 1.5 घंटे तक ध्यान किया। नहीं तो कभी मेरा इतना लंबा ध्यान नहीं होता, और मैं अपनी स्टेट बता नहीं सकती। मैं ऐसे को मैं शून्य में चली गई थी, वो चीज नहीं थी। मैं सचेत थी, ये भी नहीं कहूंगी मैं थर्ड स्टेट वाली, मैं अपने आप को नहीं अपने आप को डिक्लेयर करूंगी। मैं सजग थी, सचेत थी,
पर शांत थी, मैं कुछ भी थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी, जैसे अपनी पूरी अंदर बॉडी को भी देख पा रही थी। मेरे को आगे कई बार बहुत विचार, कितना भी मैं कंसंट्रेट करने की बीच में कोशिश करती, जैसे कई बार स्टेट खराब होती है तो ध्यान में भी किसी चीज पर हम करना चाहते हैं तो नहीं लग पाता, तो वही विचार। पर आज तो मैं इतना, इट वाज सो मार्वलस ना, 1.5 घंटे के बाद ही मेरा सोने को लेटने को दिल नहीं था, तो बल्कि 1.5 घंटे से ज्यादा ही हो गया था, 1 घंटा 40 मिनट। फिर मैं कहीं लेट जाती हूँ, तो उसके बाद भी मैं सुबह उठी हूँ, और सुबह उठने के बाद भी जैसे थोड़ा सा काम को फ्री होने के बाद भी थोड़ा सा जो ध्यान दिन वैसे ही किया, तो अच्छा लग रहा था। ये स्टेट मेरे को नहीं पता क्या है, मैं स्टेट के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, पर एनी हाउ मेरे को आज तो पता नहीं, सुबह तो रियली इट वाज सो गुड ना, मैं नहीं कुछ कह सकती इस बारे में क्या था, पर मैं बिल्कुल आनंद में थी और बिल्कुल अपने आप को, इनर बीइंग को देख पा रही थी कई जगह पर। ये आपने जो अनुभूति बताई, ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है, बहुत ही अच्छी अनुभूति। देखिए, पहले आप लोग जो ध्यान कर रहे थे उसमें आप सब कुछ खो गए थे कि आपको थॉटलेस हो रहा था, आनंद हो रहा था। अब ये जो आपने सजगता शुरू करी, तो आप शुरू में तो विचार आते हैं, ध्यान लगता नहीं, और जैसे आप उन सजगता के साथ रहने लगे, आपके आनंद की सीमा बहुत बढ़ गई। यही स्थिति होती है तीसरे स्टेज पे, और यह स्थिति जब आपके पूरे दिन भर होने लगे, यह आनंद केवल ध्यान तक ही सीमित ना हो, पूरे दिन भर होने लगे, इसका तात्पर्य होता है कि जो आपका तो सजगता है पूर्ण रूप से घटित हो चुका। अभी आप आनंद जो है, जो सजगता का आनंद, उसका आपने पूर्ण आनंद लिया, वहां पे समय पूर्णतया समाप्त हो जाता है। 1.5 घंटा आपको पता ही नहीं चला होगा कि 1.5 घंटा कैसे बीता, क्योंकि वहां पे समय है ही नहीं। वर्तमान समय मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क यह सोचता है कि अब इतना समय हो गया, ये हो गया। समय का वास्तव में कोई वजूद है ही नहीं। यदि आप सोचे, आप एक ऐसे कमरे पर हो जहां पे कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा, आपको समय का भान होगा ही नहीं। मुझे ना दिन पता होता है, ना तारीखें पता होती है, ना ही कितना बजा है यह पता होता है। मैंने अलार्म रखा है 3 बजे का, मुझे पता ही नहीं होता 3 बजे वो अलार्म बजता है, मुझे पता चलता है अरे भाई अभी अपना सेशन का टाइम हो गया। बाकी तारीख पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी भी पूछेंगे नहीं बता पाऊंगा, मुझे दिन पूछेंगे नहीं बता पाऊंगा, पता ही नहीं चलता। मेरे लिए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार सभी एक समान हो गए। तो ये क्या हुआ, जब तक हम सोचते हैं तब तक वो समय है। अभी जो ध्यान की आपके आनंद की स्थिति थी बहुत बढ़िया। अभी आप खुद से परिवर्तन को महसूस करेंगे कि पहले आपने क्या गलतियां करी। जैसे थॉटलेस हो जाते थे, विचार शून्य, मुझे अनुभव ही नहीं होता था कहाँ क्या घटित हो रहा है। उससे अब अलग स्टेज, उसमें आपको पक्षियों की भी आवाज आएगी, आसपास जो बच्चे चिल्ला रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, और किसी प्रकार की आवाजें, वो आवाजें भी आएगी। यदि आप रात को करेंगे तो भी आपको सन्नाटे की भी आवाज आएगी। सुबह 4 बजे करेंगे तो भी आपको वही महसूस हो। तो ये सजगता, वर्तमान पे रहने का, तो ये स्थिति आप, बहुत अच्छी स्थिति आपकी, इसको करिए। हम किसी संस्था से जुड़े, एक बात की बात, और संस्था में बता दिया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है। सपोज कह दिया जाता है कि नारियल को, कलश को लेफ्ट साइड ही रखना, ठीक है। आपने कोई प्रश्न नहीं किया, नारियल को लेफ्ट साइड पे रखने का ही देख लिया,
और धीरे धीरे सारे लोग ट्रांसफर हो गए, केवल आप बचे हो। अब नए लोग आएंगे तो आप क्या बताओगे कि नारियल को इधर ही रखना है, और कोई आदमी प्रश्न कर दिया आपको नारियल को इधर रखेंगे तो क्या होगा, आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। बोले नहीं, ये नियम नहीं है, इससे नाराज होगा आपके चक्र, आप कुछ भी बोलोगे चक्र खराब होंगे तो ऐसा होगा, इसको यही रखना है, अन्यथा आपको बहुत दिक्कतें होंगी। ऐसे ही तो लोग डराते आए हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो भगवान आएगा आपको ये दंड देगा। क्यों बोलते ऐसा? क्योंकि किसी ने प्रश्न कर दिया उनके सामने कि ऐसा ना करे तो क्या होगा। उसके पास जवाब था नहीं तो उन्होंने दूसरा तरीका आजमाया कि डराने का, तो आप वही करोगे। बोले नारियल इधर से इधर रख दिए तो आपका जो है तीनों लोग खराब हो जाएगा, आपके चक्र खराब हो जाएंगे, आपको यही रखना है, क्योंकि आपने भी प्रश्न नहीं किया था और आपको यह बता दिया गया था, यहाँ पे ही रखना। तो यहाँ पे जैसे सपोज आपने सीख लिया सांसों पर चित्त रखना है, सांस पर चित्त रखना यज्ञ के समान है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं बता। फिर आपने किसी को बताया कि सांस पे चित्त रखना यज्ञ के समान है। अब उसने सुन लिया उस बात को, अब आप चले गए कहीं और, अब वो लोगों को बता रहा है। अब लोगों ने पूछा ठीक है हम सांस की जगह दूसरा रख लिए तो क्या होगा? तो बोले नहीं 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 नहीं, यज्ञ के समान है, अग्नि निकलता है वो आपको भस्म कर देगा, आपके पूरे खानदान को मार देगा, आपको इसके अलावा कुछ रखना नहीं है, अन्यथा प्रकोप हो जाएगा। वो यही बताएगा। मूल क्या है? आपको पूर्णतः वर्तमान पर आना। बिजली की तरंगे होती है, वो चल रही होती, लेकिन उसका मूवमेंट आप आसानी से नहीं समझ सकते, और जितना अधिक आप प्रयास करोगे आप डूबते जाओगे, और वह जो आनंद की स्थिति है हो सकता है पूरे दिन भर चले, फिर वो दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बढ़ने लगे, और जब वो आनंद पूर्ण तया हो जाए वह होता है समाधि की। फिर आप पूर्णतः आनंद में। समाधि का तात्पर्य चुपचाप ध्यान में बैठे रहना नहीं, समाधि का अर्थ है पूर्णतः वर्तमान पर आ जाए। सहज जब आप सजग हो जाते हो तब आप पूर्णतः ध्यान पे नहीं होते हो। ध्यान उस समय जब ध्यान घटित हो रहा होता है तब आप रहते, लेकिन समाधि की स्थिति में आप पूरे समय ध्यान आनंद पे होते, वर्तमान पर होते। यह है समाधि की अवस्था। वो आपने परिवर्तन स्वयं से देख लिया आज ही। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो लगातार सोचने का, इसे करते चले जाओ, और यदि उसमें कुछ ऐड हो जाता है तो हृदय पर बिल्कुल भी दोष न लो। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी प्रगति ही इस बात का सूचक है। मुझे यह कहने की या किसी को टैग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रगति पे हो, आप नहीं हो। आपका स्वयं का आनंद आपको बता देगा कि आपकी स्थिति क्या है, और वो चीजें दूसरे को भी समझ में आती है। जैसे जैसे आप वर्तमान पर होते जाओगे, प्रेम में ही होते जाओगे, लोग स्वयं से ही आश्चर्य करेंगे। आपको तो आनंद आएगा ही, आपके घर वाले, आपके पहचान वाले भी आश्चर्य करेंगे, इसमें ऐसा क्या हो गया कि पहले से एकदम सॉफ्ट हो रही है, आनंदित हो रहती है, किसी प्रकार का उसको अब लेस पात्र का कोई भाव ही नहीं आ रहा, हमेशा खुश रहती है, मीठी बातें करती है। तो परिवर्तन दूसरे भी महसूस करेंगे, और आप तो कर ही रहे हो। तो इस बातों को आप बिल्कुल भी ना सोचे, ऐसे ही कार्य करते रहे, और जहां पे लगेगा कि मुझे उसमें कुछ ऐड करना या यह कहना है, यहाँ पे ये नहीं करना, वो भी आपको बताऊंगा। उसमें भी आप लोग कतई गलत ना समझे, आपका प्रयास ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति चलता है, कई बार गिरता है,
एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, उसके माता पिता उसको संभाले रखते हैं। और जब धीरे 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 अभ्यास करता है कि वो चलना सीख ही जाता है, स्वयं से चलने लग जाता है, उसके माता पिता प्रसन्न हो जाते, वो भी प्रसन्न होता है। तो जो करेक्शन है उसमें व्यतीत न हो, आपकी उन्नति आपने स्वयं ही महसूस कर ली। ठीक है शशि दीदी?